12 मार्च 1993 ये वही दिन है जिस दिन देश की माया नगरी दहल उठी थी। भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने देश में आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ दी। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। आम दिनों की तरह मुंबई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। ठीक दिन के 1:30 बजे 29 मंजिला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई और लोगों ने एक ऐसे धमाके की गूंज सुनी जिसने मुंबई की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निरपेंद्र कुमार मौर्य। 1993 सिलसिलेवार बम धमाके को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अदालत ने इस धमाके के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। टाडा की अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया है। राजस्थान में अजमेर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। धमाके के करीब 31 साल बाद सभी को अदालत के फैसले का इंतजार था। अब अदालत ने करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इसी के साथ टाडा कोर्ट ने इरफान और हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया है। इन दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो चलिए समझते हैं कि 12 मार्च 1993 को क्या हुआ था। उस दिन शुक्रवार का दिन था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आम दिनों की तरह हलचल थी। तभी दोपहर के 1:30 बजे एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत का बेसमेंट एक जोरदार धमाके से दहल उठता है। इस हमले में 50 लोग मारे गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके आधे घंटे बाद दूसरा धमाका एक कार में हुआ और फिर एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों घंटे के अंदर पूरे मुंबई में 12 जगहों पर 13 धमाके हो गए। इन सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और लगभग 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आज भी मुंबई वासियों के जहन में उस खौफनाक शुक्रवार की यादें ताज़ा हैं। ये धमाके मुंबई स्थित शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाजा सिनेमा, सहारा हवाई अड्डा जैसी प्रमुख जगहों पर हुए थे। पहले 12 धमाकों की खबर आई थी। बाद में शरद पवार ने बताया कि 12 नहीं 13 जगह धमाके हुए थे और एक जगह मुस्लिम इलाका भी था। इन धमाकों के आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए। ये धमाके मुंबई में हुए दंगों के कुछ समय बाद हुए थे और इसे दंगों का बदला भी कहा गया था। इस हमले से मुंबई हिल गई थी। पुलिस के मुताबिक ये हमले भारत से बाहर रहने वाले आतंकवादी दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे। ब्लास्ट की साजिश टाइगर मेमन ने रची थी। दोनों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका है। मामले में 12 आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। इनमें याकूब मेमन को भी सिर्फ 2015 में फांसी पर लटका दिया गया। याकूब मेमन मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का भाई था। इन धमाकों में जब बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का नाम सामने आया तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। संजय दत्त को 2006 में मुंबई की टाडा अदालत ने AK-56 रखने का दोषी पाया, लेकिन अन्य आरोपी में उन्हें बरी कर दिया। जांच के लिए 150 टीमें धमाकों की जांच कर रही थीं। जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अफसर राकेश मारिया को सौंपी गई। उस समय मारिया DCP ट्रैफिक हुआ करते थे। जांच के लिए 150 से ज़्यादा टीमें बनाई गईं, जिन्होंने अलग अलग शहरों से सबूत जुटाए। 4 नवंबर 1993 को 10,000 पन्नों की एक प्राथमिक चार्जशीट दायर की गई। 19 नवंबर 1993 को CBI के हाथों में केस गया। जांच के दौरान पुलिस को इसमें बॉलीवुड के भी शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार किया। संजय मॉरिशस में आतिश की शूटिंग कर रहे थे। वहाँ से लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 18 महीने जेल में रहे थे। पूछताछ में संजय दत्त ने यह बात कबूली थी कि उन्होंने AK-56 रखा था। नवंबर 2006 में मुंबई की टाडा अदालत ने फैसला सुनाया। 600 लोगों की गवाही और सबूतों के आधार पर याकूब मेमन, संजय दत्त समेत 100 लोगों को दोषी ठहराया गया। 23 लोगों को बरी कर दिया गया। संजय दत्त को AK-56 रखने का दोषी ठहराया गया, जबकि अन्य गंभीर मामलों में बरी कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध हथियार रखने का उन्हें दोषी माना और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। एक और जो रोचक बात है कि एक ही परिवार के 4 आरोपी थे। मुंबई की टाडा अदालत ने जिन लोगों को दोषी ठहराया था उनमें से एक ही परिवार के 4 लोग थे। इनके नाम थे याकूब मेमन, यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रुबीना मेमन। टाइगर इन्हीं का भाई था जो कभी पकड़ा ही नहीं गया। ये चारों कभी क्रिकेटर रहे अब्दुल रज्जाक मेमन के बेटे थे और बेटियां थीं। याकूब मेमन 30 नवंबर 2015 को मुंबई की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई।
अप्रैल में थी धमाकों की प्लानिंग, जिसे मुंबई पुलिस को पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद हुए दंगों के आरोपी गुल मोहम्मद ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि वह पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग लेकर आया है। गुल मोहम्मद के पकड़े जाने के बाद टाइगर मेमन ने तयशुदा वक्त से पहले ही धमाकों को अंजाम दे दिया। ये आज टुंडा को बरी कर दिया गया, लेकिन अभी देखने की ये बात है कि सरकार क्या इसे ऊंचे शीर्ष अदालतों में अपील देती है या नहीं। 2024 के चुनाव भी सर पर हैं, तो क्या चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सरकार आतंकवाद के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए क्या इसे शीर्ष अदालतों पर भी आगे बढ़ाएगी या अपील करेगी, ये देखने का विषय है। आगे की खबरों के लिए देखने के लिए और इस खबर से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंचाऊंगा मैं नृपेंद्र, खुद नवप्रवाह लाइव से। आप देखते रहिए नवप्रवाह लाइव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।